भाग 5। समीरा ने धीरे धीरे अपने बैग में हाथ डाला और उसमें रखा छोटा सा मिरर निकाला। उसने मिरर का रिफ्लेक्शन रवि की आंखों पर डाला, जिससे उसकी नजर थोड़ी देर के लिए हट गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन ने रवि पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े और बंदूक उनके हाथ से दूर जा गिरी। तभी जंगल के अंधेरे से एक और आदमी बाहर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति डरावनी थी। उसने कहा, सब शांत हो जाओ, ये खेल अब मेरे हाथ में है। रवि, जो अभी तक जमीन पर गिरा हुआ था, उसे देखकर कांप उठा। ना, नहीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सोचा तुम खजाने तक पहुंच जाओगे और मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। रवि, तुमने मेरी ताकत को कम समझा। समीरा ने आदित्य से फुसफुसाकर पूछा, यह आदमी कौन है और रवि इससे क्यों डर रहा है? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अर्जुन है। वह इस गुप्त संगठन का असली मास्टरमाइंड है। रवि सिर्फ उसका मोहरा है। अर्जुन ने समीरा, आर्यन और अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम तीनों ने बहुत गलत कदम उठाया है। तुम्हें पता भी है, जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो वह सिर्फ धन नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक को छुपा रहा है। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर यह इतना खतरनाक है तो तुम इसे क्यों पाना चाहते हो? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति का है जो पूरी दुनिया को झुका सकती है। यह प्राचीन दस्तावेज एक रहस्यमय मंत्र से जुड़ा है, जिससे हर इंसान की सोच और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। समीरा ने हैरान होकर कहा, तुम पागल हो, यह सब गलत है। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, सही और गलत सिर्फ शब्द है। मुझे वो खजाना चाहिए और तुम सब इसे देने में मेरी मदद करोगे। अर्जुन ने अपने लोगों को इशारा किया और वे सभी समीरा, आर्यन और अनन्या को पकड़ने लगे। तभी समीरा ने तेजी से पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अर्जुन की ओर फेंका। पत्थर उसकी बांह पर लगा और वह पीछे हट गया। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाकर समीरा और बाकी सबको भागने को कहा। सभी तेजी से जंगल की ओर भागे। अर्जुन और उसके लोग उनके पीछे थे। जंगल की घनी अंधेरी पगडंडियों पर भागते हुए समीरा ने हाँफते हुए कहा, हमें कहीं छुपना होगा, वे हमारे पीछे हैं। आदित्य ने इशारा करते हुए कहा, वहां एक गुफा है, हम वहां कुछ देर के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। सभी तेजी से गुफा की ओर बढ़े और अंदर जाकर सांस ली। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, अब हम क्या करेंगे? वे हमें ढूंढ लेंगे। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हमें खजाने का रहस्य सुलझाना होगा, तभी हम उन्हें रोक सकते हैं। आदित्य ने अपने बैग से एक पुराना नक्शा निकाला और कहा, यह नक्शा हमें तहखाने के असली खजाने तक ले जा सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। समीरा ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा, यहां एक गुप्त मार्ग दिख रहा है जो तहखाने से जुड़ता है। शायद हम वहां से खजाने तक पहुंच सकते हैं। अनन्या ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन अगर अर्जुन और उसके लोग वहां पहुंच गए तो? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हमें उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। चलो, समय बर्बाद नहीं करते। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वे सभी गुफा के भीतर एक संकीर्ण मार्ग पर चलने लगे। मार्ग में अंधेरा और सन्नाटा था, जिससे हर कदम पर खतरे का एहसास हो रहा था। तभी समीरा ने दीवार पर कुछ प्राचीन चित्र देखे और कहा, ये चित्र किसी अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद खजाने की रक्षा के लिए। आदित्य ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का स्रोत है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर अर्जुन और उसके लोग भी जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना है। रवि ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें भी सावधान रहना होगा। यह जंगल खतरों से भरा है। अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, खतरों से खेलने में ही मजा है रवि, चलो उन्हें ढूंढते हैं। समीरा और उसके साथी गुप्त मार्ग के अंत में पहुंचे, जहां एक प्राचीन पत्थर का द्वार था। द्वार पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। समीरा ने शिलालेखों को पढ़ते हुए कहा, यहां लिखा है, सच्चे दिल और शुद्ध मन वाले ही इस द्वार को पार कर सकते हैं। आर्यन ने चिंतित होकर कहा,
अगर हम अंदर गए और यह कोई जाल हुआ तो? आदित्य ने दृढ़ता से कहा। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। द्वार पार करते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां मध्य में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। पुस्तक से एक रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था। अनन्या ने विस्मय से कहा, यह वही दस्तावेज है जिसके बारे में अर्जुन ने बताया था। समीरा ने धीरे से पुस्तक को उठाया और कहा, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा ताकि यह गलत हाथों में न जाए। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज गूंजी, बहुत देर हो चुकी है समीरा, अब वह पुस्तक मेरी है। अर्जुन और उसके लोग कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। समीरा ने पुस्तक को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम तुम्हें यह पुस्तक नहीं देंगे अर्जुन। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी आदित्य ने समीरा को इशारा किया और वे सभी पुस्तक के चारों ओर खड़े हो गए। आदित्य ने जोर से कहा, यह पुस्तक सिर्फ शुद्ध मन वालों के लिए है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ, यह सिर्फ एक पुस्तक है। लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक की ओर कदम बढ़ाया, पुस्तक से एक तेज प्रकाश निकला, जिससे अर्जुन और उसके लोग अंधे हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर समीरा और उसके साथी वहां से भाग निकले।